नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि चिंद। बांग्लादेश, 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 इसके ऊपर मैं रोज अपडेट करता हूं और आज का अपडेट आपके सामने है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताता हूं जहां पर बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, और सबसे बड़ा जो मैं आपको चीज बताने वाला हूं, ये जो दिल्ली नेक्सस जो टूटा है, उससे हमको क्या पता चलता है। दूसरा, मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई यूनुस इस टाइम पे बड़ा रोने की हालत में है, और ये क्यों रोने की हालत में है, इसके बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जतीनापुर और कुछ जिलों के अंदर, उस जगह के असम के बॉर्डर के पास 13 बांग्लादेशी स्मगलर्स को कल बीएसएफ ने पकड़ लिया। ये बेसिकली स्मगलिंग करते हैं कैटल की, और काफी हद गौ माता और काफी चीजों के साथ स्मगलिंग करते हुए वहां पर पकड़े गए हैं। और ये काफी एक जो पता चला है, ये काफी एक बड़ा नेक्सस था, और ये काफी इंपॉर्टेंट रास्ता था जिसको अब ब्लॉक पूरी तरह से कर दिया गया है। संडे नाइट को ये पकड़े गए वहां पर। उसके बाद अभी इनकी धुनकाई सुताई होगी, और जैसी धुनकाई सुताई होगी तो वहां पर पूरा जो दूसरी तरफ का नेटवर्क है वो पूरी तरह से अभी पकड़ा जाएगा। असम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा क्लियरली बोला है कि देखिए यार, ये चीजें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होंगी, और जिस तरह से उन्होंने लोग ये बांग्लादेशियों को उठा के फेंकना शुरू करा है वहां पर, उसके बारे में उन्होंने अपडेट्स दिए। उन्होंने कल 22 बांग्लादेशियों के बारे में बताया जो बैंगलोर से गुवाहाटी और असम की तरफ आ रहे थे। नो, ये मैंने आपको पहले भी बताया, एक आधा दिन पहले करीब 50-60 बांग्लादेशियों को इन्होंने पकड़ा था रेलवे स्टेशन में। ये बेसिकली उसी तरफ बैंगलोर से ट्रेन पकड़ के आए थे। नाउ ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि लोग अभी असम की तरफ जा रहे हैं या वेस्ट बंगाल की तरफ जा रहे हैं। क्या ये वापस जाने की, मतलब वापस भागने की करतूतें हैं? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा इनका जो नेटवर्क है अभी वो टूटना शुरू हो चुका है। ये जैसे कल हमारे को बाबा रामदास जी का जो शो था, उन्होंने भी बड़ा इंटरेस्टिंगली बताया कि अभी तक कुछ ऐसा सिग्नल्स हमको दिखे नहीं है कि ये लोग वापस इतना भाग रहे हैं। बट मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक फोटोज या इसके वीडियोस आएंगे इन लोगों को वापस भेजते हुए, क्योंकि ये बड़ा एक सेंसिटिव टाइप मैटर रहेगा। हैविंग सेड दैट, कुछ ना कुछ एक्शन तो चल ही रहा है, और इसकी वजह से ये लोग चारों तरफ से भागना तो शुरू हुए हैं। मेरे को कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स भी आई हैं, जहां पर कई लोगों ने मेरे को ईमेल्स लिखी हैं, जहां पर उन्होंने बताया है, स्पेशली महाराष्ट्र रीजन के अंदर, कि भाई जब ये फ्रूट मार्केट्स और ये इनकी जो मार्केट शार्केट्स होती थी, वहां पर जाके जब लोगों ने सवाल पूछने शुरू करे, अगले दिन से वो मार्केट ही आना बंद हो गई, और यहाँ तक कि कुछ बस्तियां भी इनकी खाली हो चुकी हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी डेवलपमेंट चल रही है। देखते हैं इसका गेम आगे कैसे जाता है। कल मेघालय ने 13-14 बंदे और पकड़े, जो बेसिकली एक मोटरसाइकिल चुरा रहे थे, थोड़ी चीनी और पता नहीं क्या-क्या चुरा के वहां पर लेके जा रहे थे। मैंने तो सुना था कि भाई बांग्लादेश वालों के पास चीनी बड़ी सारी है यार, और क्योंकि चीनी तो पाकिस्तान से ले रहे हैं इतना बढ़िया क्वालिटी वाली, तो भारत से क्यों लेके इनके स्मगलर भाग रहे हैं? इसके बारे में तो यूनुस को खुद को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो कोई जवाब नहीं है। झारखंड के अंदर आईडीज के ऊपर काफी हद तक अभी ऑडिट चल रहे हैं, और पता चल रहा है कि आधार रजिस्ट्रेशन सरपास द पॉपुलेशन। तो ये चीज हमको ऑब्वियसली पता है, इट इज नॉट अ सरप्राइज। बट ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे मेरे जो फोर प्रोंग्ड अप्रोच मैंने आपको काफी बारी बताया है, आईडीज, डोर टू डोर सर्चेस, और उठा के फेंकना वापस, प्लस जो इनके नेटवर्क्स हैं उनके किंग पिन्स को उठा के जेल में फेंकना, जिससे एक डेटरेंस की तरफ क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। और आईडीज उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप इनका एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको तोड़ पाएंगे। द शेयर फैक्टर की कुछ स्टेट्स के अंदर ये ऑडिट्स होने शुरू हो गए हैं, जहां पर ऑफ कोर्स द प्रॉब्लम इज मच हायर। तो ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि भाई ऐसे आईडीज के अगर ऑडिट्स होंगे, तो उससे ही आपको कुछ पता चलेगा कि कहां पर आगे और कौन कौन ये आईडीज बना रहे हैं, और किस तरह से इस नेक्सस को तोड़ना है। तो प्लीज कंटिन्यू विद दिस, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। सूरत में कल एक बंदा पकड़ा गया, जो बेसिकली सारे डॉक्यूमेंट्स बनाता था। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इसका काम ये था कि जो वहां से मुस्लिम आते थे, उनको जरा हिंदू नाम देके यहाँ पर उनके फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने का इसका काम था। और ये सूरत में करीब 2-3 साल से यही चीज कर रहा था। देखिए, मैंने आपको कई एपिसोड में बताया है कि ये जो पेंडेमिक का टाइम था, उसके अंदर काफी उल्टे काम इस देश के अंदर हुए हैं। और जब ये पूरी तरह से हम लॉकडाउन में बैठे हुए थे, काफी लोगों को इधर उधर सेटल करने की बहुत कोशिश की गई थी। अगर आपको याद होगा कि काफी एक माइग्रेंट्स बेचारे रोडों पे चला दिया था लोगों ने। ये बेसिकली मेरे हिसाब से, अब मेरे पास इसका प्रूफ नहीं है, बट व्हेन यू जस्ट पुट टू एंड टू टुगेदर, आपको ये दिखता है कि दिस वाज अ कवर ऑपरेशन टू कीप द फोकस समवेयर एल्स। जब तक इनका ये पूरी जो यहाँ पर सेटलमेंट और डॉक्यूमेंटेशन हो रही थी, तो वो करने के चक्कर में वो जो जो इन लोगों ने पब्लिक में नैरेटिव और न्यूज़ चैनल्स पे नैरेटिव माइग्रेंट्स माइग्रेंट्स का जो बनाया था, दैट वाज टू बेसिकली गिव अ कवर फायर टू ऑल दीस गाइस टू स्प्रेड अराउंड द कंट्री। तो ये भी चीज़ हमको दिखती है।
बट इसके ऊपर जिस तरह से मैंने आपको बताया कि भाई एक्शन तो ऑलरेडी चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो खबर आई कि साहब दिल्ली में जो एक नेक्सस पकड़ा गया है, उसके बारे में मैं आपसे थोड़ी डिटेल में बात करता हूँ। साउथ दिल्ली के अंदर एक मर्डर हुआ था, संगम विहार के अंदर, और वहां पर उस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के अंदर पुलिस वालों को थोड़ी लीड्स मिली, और एक बंदा जिसका नाम है सेंतु शेख, इसके इसके दरवाजे पे जाके जब खटखटाया, तो पता चला कि भाई इस अकेले बंदे के पास उस टाइम पे 21 फेक आधार कार्ड्स थे, वोटर आईडी कार्ड थे, पैन कार्ड थे, और पासपोर्ट बनाने का सामान वो भी इकट्ठा करना शुरू कर रहा था। तो जैसे ही ये पता चला, इसके ऊपर ऑब्वियसली क्रैकडाउन हुआ और चीजें और भी निकली बाहर। जब और चीजें निकली तो पता चला कि भाई ये तो एक हेड था, किंगपिन था एज़ फार एज़ द ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क इज़ कंसर्न्ड। जो रूट था इल्लीगल इमिग्रेशन का, वो बांग्लादेश की तरफ से जो आते थे, उसको पूरी तरह से ट्रेस आउट कर लिया गया। क्योंकि वहाँ पर ऑब्वियसली और भी डॉक्यूमेंट्स और कम्युनिकेशन और ये सब चीज़ें मिली। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट ये करते क्या थे, ये एक अंदर घुसने के बाद काफ़ी हद तक पैदल चलते थे, तब जब तक इनको कोई इनका रिप्रेजेंटेटिव मिलता नहीं था, और उसके बाद धीरे-धीरे करके इनको आईडीज़ वाईडीज़ दे दुआ के, फिर इनको ट्रांसपोर्ट में बिठा के, दे वुड टेक देम टू बाय ट्रेन्स टू दिल्ली और बैंगलोर और व्हेरेवर दे हैड टू गो। तो इनको एक्सप्रेस ट्रेन में ले जाके उसके बाद उनके आईडीज़ और ये सब दिलाना, टेम्परेरी सिम कार्ड दिलाना, कैश देना, ये करना, इसका पूरा एक नेटवर्क जो तैयार था, कल दिल्ली में वो पूरी तरह से बस्ट हुआ है। काफ़ी बड़ा रैकेट है इल्लीगल इमिग्रेशंस और इनको यहाँ पर रीसेटल करने का, और इसी रैकेट, इस पर्टिकुलर रैकेट के चक्कर में करीब बोल रहे हैं अभी तो फर्स्ट फेज़ में 1100 इल्लीगल बांग्लादेशीज़ को ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं। अब देखिए 1100 अगर ये एक आदमी हैंडल कर रहा था, तो ऐसे ही अगर आप नेक्सस तोड़ेंगे तो आपको दिखेगा कि भई ऐसे अगर 3-4 बंदे हों तो 4-10 हज़ार लोग तो ऐसे ही बीच में फँस जाते हैं। और इस पूरे नेक्सस को तोड़ के 11 बंदों की अभी तक अरेस्ट हुआ है, जिनका पूरा एक कनेक्शन था आधार कार्ड, वोटर आईडी और ये सब चीज़ें बनाने के अंदर। क्योंकि ये जो शेंटू शेख है, इसके घर में और या इसके जहाँ पे भी ये काम करता था, वहाँ पर ये लोग काम करने आते थे, और ये बेसिकली फ्रंटलाइन लोग थे, जो जाके इन लोग बांग्लादेशियों को मिल-मुला के ये सब आईडी-वाईडी जो देना होता है, वो दे दुआ के खत्म करते थे। तो ये बड़ा एक नेक्सस टूटा है, और मेरी जो प्रेडिक्शन रही है, मेरी जो एनालिसिस रही है कि किस तरह से इसका पूरा क्रैकडाउन किया जाएगा, दैट हैज़ बीन प्रीटी एक्यूरेट, और हमको वो चीज़ें होती हुई एक्चुअली दिखती है। नाउ टेरर अपडेट की तरफ जाते हैं, और मैं आपको उसके बाद एक बड़ा फनी सा लास्ट में एक बड़ी फनी सी चीज़ बताऊँगा, बट टेरर अपडेट की तरफ एक एक्स मिनिस्टर है, जो बीएनपी का मिनिस्टर है, अब्दुस सलाम पिंटू। अब्दुस सलाम पिंटू बेसिकली फंडिंग के तौर में जाना जाता था। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जेएनके के अंदर जिहाद-ए-इस्लामी, हरकत-उल-मुजाहिदीन और ऐसे-ऐसे ग्रुप्स को ये काफ़ी सपोर्ट करता था। ये जेल के अंदर था, 2004 4-5 में करीब मेरे ख्याल से ये जेल में गया था, और अभी तक वहाँ पर जेल में ही था, कोई 25-30 साल की इसको सज़ा थी। अब इसको रिलीज़ कर दिया गया है, और ये अब सड़क पे आ चुका है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ है कि आप यूनुस जो अपने आप को एक नॉन जिहादी टाइप बंदा बोलता है, अब वो देखिए किस तरह से लोगों को छोड़ रहा है। और ये पहला नहीं है, ये काफ़ी सारे लोग हैं जो छोड़े गए हैं यूनुस की तरफ से, और जिस तरह से इनका एक एक जो नेक्सस चल रहा है जिहादियों का बांग्लादेश के अंदर, इसके बारे में तो हमने काफ़ी बात करी है। यहाँ तक मैं आपको बताऊँ कि हिज़्बुल तहरीर का जो एक इनका बेसिकली जो एक इंटरिम मिनिस्टर है, न नम नईम नासिमुल गानी। Now Nasimul Ghani is one of the founder members of Hizbul Tahrir. By the way, Hizbul Tahrir is banned in India. ये आज होम सेक्रेटरी बन के घूमता है, और देखिए आप, जो मतलब टेररिस्ट है वो आज आपकी गवर्नमेंट चला रहा है, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद महफूज आलम जो एक रोहिंग्या खुद है, वो भी एक हिजबुत तहरीर का एक मेंबर है, और जिसके बारे में हमने पहले भी बताया है कि साहब ये इसका जो कार्यक्रम रहा है, स्पेशली ये जो महफूज आलम का है, इसका इज टू क्रिएट केओस एंड बेसिकली इस्लामाइज जो पूरी एक जो नेटवर्क बनाना था, उसके ऊपर इसने बहुत काम करा है। नाउ यहाँ पर मैं आपको बड़ा क्लियरली एक और चीज बताऊं कि मोहम्मद यूनिस की तरफ से काफी कोशिश की जा रही है पाकिस्तानियों को इन्वॉल्व करने के लिए। तो कुछ रूमर्स हैं, अभी इस टाइम पे कंफर्मेशन नहीं है, कि नवंबर 13 तारीख को 70 ट्रेन पाकिस्तानी टेररिस्ट को ये कार्गो वेसल में आए थे, वो चिटागोंग पोर्ट में उतरे हैं, लेकिन उसके बाद उनको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल हो रखा है, इवन फॉर द बांग्लादेशी ये गए कहाँ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पाकिस्तानियों की तरफ से तो कुछ बोला नहीं जा रहा, लेकिन ये बांग्लादेश में कई लोगों की तरफ से चीजें आ रही है कि यार ये क्या हुआ, ये गए कहाँ, और ये लोग कहाँ पर क्या करने वाले हैं, ये नहीं पता।
इनका जो प्लान अभी तक दिखता है इज़ टू क्रिएट लोन वुल्फ अटैक्स विद इन इंडिया और किसी तरह से छोटे-छोटे गुटों के अंदर इन्फिल्ट्रेट करना, उसके बाद छोटे-छोटे गुटों के अंदर कुछ ना कुछ एक बड़ा-सा कार्यक्रम करने की कोशिश है। बट यूनिस बड़ा गुस्सा है। यूनिस को कल जूते पड़े एनएसए से, जो यूएस के एनएसए हैं, उसको बताया गया कि भाई साहब ये जो आपके देश में चल रही है इससे हमारा मुँह काला हो रहा है। यहाँ पर भारत आके हमको लात मारता रहता है, तुम ये उल्टे काम करी जा रहे हो। तो इसकी वजह से उसको काफ़ी लात पड़ी और एश्योरेंस देनी पड़ी कि साहब ये चीज़ मैं रोकूँगा। खैर यूनुस एश्योरेंस तो दे नहीं सकता बिकॉज़ ही हिमसेल्फ इज़ नॉट इन कमांड और कंट्रोल, तो इसके बारे में तो क्या ही कहना। कल एक बड़ा फ़नी सा 1-2 इंसिडेंट्स हुए जहाँ पर एक रोहिंग्या रिफ्यूजी कैंप था, उसमें आग लग गई और ये रोहिंग्या रिफ्यूजी कहाँ कहाँ पर है? कॉक्स बाज़ार के अंदर। कॉक्स बाज़ार कहाँ पर है? ये वही एरिया के पास है जहाँ पर आराकान के साथ इनके झगड़े चल रहे हैं। तो 2 बंदे की डेथ हुई और 500 घर पूरी तरह से बर्बाद हो गए रोहिंग्या रिफ्यूजी कैंप फायर के अंदर। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा खेल हुआ। जिससे यूनिस को बड़ा एक जबरदस्त सा झटका लगा क्योंकि वो खुद भी एक रोहिंग्या सॉलिडारिटी मूवमेंट का पार्ट है। लेकिन दिसंबर 21 तारीख को एक बड़ा एक टेढ़ा सा इंसिडेंट हुआ जब 60 फिशिंग बोट्स ये म्यांमार के पानी की तरफ जा रही थी, तो उनको वहां पर अराकान ने गोली वोली चला के भगा दिया। तो ये भी चक्कर चल रहा है कि अराकान से काफी प्रेशर आ रहा है। लेकिन जो एक बड़ा एक चक्कर हुआ, एक फिशिंग बोट जो घूम रही थी उसमें 6 लोग थे। अब उसमें से 5 लोगों को कोई मार मार मुड़ के चले गया। अब ये समझ नहीं आ रहा कि ये वो अज्ञात कौन है जिसने जो ये फिशिंग बोट के ऊपर घुसे, इनको मारा-मुरा और वहां से गायब भी हो गए। इसके ऊपर बांग्लादेश में काफी चक्कर चला हुआ है कि यार ये क्या चक्कर है यार, ये कैसे हो सकता है? और एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट उनकी कोस्ट गार्ड ढूँढती-ढूँढती रह गई कि ये बोट कहाँ गई। सो देखिए अगर आप उल्टे काम करोगे तो आपके साथ भी उल्टे काम करेंगे लोग। ये चीज़ इनको बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए। अब जो भी इस बोट के अंदर घुसा था, उसने पहले तो इन बंदों को मारा, उसमें से एक बंदे को मतलब एक बंदा थोड़ा बहुत अभी बचा हुआ है। उनको 4-5 5 या 6 बंदे थे, उनमें सबको मारा और जो भी चीज़ें थी उस बोट के अंदर लूट-लाट के वो लोग चले गए। तो आप अभी करोगे उल्टे काम, अपने देश को में जिहादी भरोगे तो यार जिहादी कभी तो आपको भी तो काटेंगे। एंड इस टाइम पे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया देयर आर टोटल ऑफ 11 मिलिटेंट ग्रुप्स ऑपरेटिंग इन आउट ऑफ रोहिंग्या रिफ्यूजी कैंप्स इटसेल्फ। रोहिंग्या सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन, अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी, अराकान रोहिंग्या आर्मी और काफी सारे ऐसी-ऐसी चीजें हैं जिन्होंने काफी टेढ़े-मेढ़े नाम अपने रखे हुए हैं। लेकिन देखिए गहरे राज्य और रशिया के बीच में कुछ ऐसे चक्कर ना हो, गहरे राज्य का एक टट्टू हो और वहां पर रशिया के ऊपर कुछ ना आए, तो अब देख लीजिए। यहाँ पर रोस्टोम जो स्टेट कॉर्पोरेशन है, जो रशिया के न्यूक्लियर प्लांट्स और ये सब बनाता है, वो एक न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट बना रहा था बांग्लादेश के अंदर। कल बांग्लादेश ने अनाउंस करा है कि भाई हसीना के टाइम पे काफी एम्बेजलमेंट हुई है इसके ऊपर, तो हम रशिया को इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो मतलब हाउ टिपिकल ऑफ दिस होल थिंग। तो यूनस अभी बेसिकली अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए रशिया को टारगेट कर रहा है और ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी चीज है कि भाई एक देश के अंदर जहां पर सब चीजें अभी धीरे धीरे करके नीचे गिर रही हैं, इनकी मार्केट्स आर डाउन और कुछ कंगालू अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को बोलते देखो भाई 24 बिलियन हो गए, लेकिन वो बताते नहीं है कि भाई अभी तो वर्ल्ड बैंक से पैसे आए हैं, आईएमएफ से पैसे आए हैं, तो ऑब्वियसली थोड़े बहुत तो बड़े होंगे। लेकिन इनके पास उतने पैसे नहीं है कि अडानी को दे पाएँ और उतने पैसे नहीं है अपने डेट्स क्लियर कर पाएँ और उतने पैसे नहीं है कि पाकिस्तान से जाके चावल तक ले लें, तभी भी भारत से भीख माँग रहे हैं। तो ये तो हालत है वहाँ पर। भारत में मेरे को दिखता है कि भई क्रैकडाउन अभी थोड़ा इंटेंसिफाई होगा और दिखेगा आपको ये लोगों को वापस फेंकने की तरकीब, बट वहाँ जाने से वापस फेंकने से पहले मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा गवर्नमेंट से कि इनकी पूरी रिकॉर्डिंग करी जाए, इनके आइरिस स्कैन्स और इनके पूरे जो भी फिंगरप्रिंट एनालिसिस ये सब कुछ किया जाए ताकि एक मेन फ्रेम सिस्टम के अंदर आया जाए और दोबारा इन लोगों को भारत की सरहद के अंदर घुसना एकदम बैन किया जाए फॉर लाइफ। तब जाके एक डेटरेंस फैक्टर और ऐड होगा। इसी बात में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड ऑफ कोर्स यस मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं प्लीज डू सो यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स। थोड़ी देर में मिलते हैं कल आरएसएन सिंह से, तब तक जय हिंद जय भारत।